अभी इनका सहारा कौन बनेगा ये बताओ। सिर्फ 40 रुपए के लिए कोई किसी का कत्ल करता है क्या? मैं भागी भी देख आई, मैंने देखा कि वो खून में लपट पड़े हुए थे जमीन में। मैंने उठा के उन्हें अपने गोद में ले लिया। 40 रुपए ले रहे थे आइसक्रीम के, उनसे पैसे मांग रहे थे। 40 रुपए के लिए मार दिया उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल और आप देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के भजनपुरा इलाके में। यहां से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जी हां, यहां पर एक आइसक्रीम बेचने वाले शख्स की उसके घर के बाहर हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसका नाम तमकीन बताया जा रहा है। तमकीन की उम्र 45 साल थी और ऐसे में उसकी हत्या कर दी गई उसके घर के बाहर। अब क्या है पूरा मामला, परिवार से जुड़कर आपको बताते हैं। अभी किसी से लड़ाई झगड़ा रहा था आपके हस्बैंड का? जी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, उस दिन अचानक ऐसे क्या बात हुई थी जिस वजह से जो हमलावर थे इतने हमलावर हो गए कि उन्होंने आपके पति पर इस तरीके से वार किया? जी मैं सो रही थी, किसी ने आकर किवाड़ बजाए, बोला कि तमकीन भाई का झगड़ा हो गया है बाहर। कितने बजे की बात है ये? जी 1:09 की बात है। अच्छा, 1:09 की बात है। उन्होंने आकर कहा मुझसे कि तमकीन भाई का झगड़ा हो गया है। मैं भागी भी देख आई, मैंने देखा कि वो खून में लपट पड़े हुए थे जमीन में। मैंने उठा के उन्हें अपने गोद में ले लिया। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, ये किसने किया? उन्होंने कहा कि बाबर, जमाल और उसके साथ 2 साथी और थे, उन्होंने किया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी जेब में से पैसे निकाल ले। मेरी जेब में से पैसे निकाल ले। 40 रुपए ले रहे थे आइसक्रीम के, उनसे पैसे मांग रहे थे। 40 रुपए के लिए मार दिया उन्होंने। आप मुझे ये बताएं कि आपके जो हस्बैंड थे वो रेहड़ी की दुकान लगाते थे आइसक्रीम की। अच्छा, और ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ लोग उनके पास आइसक्रीम लेने आए थे। जब उन्होंने आइसक्रीम देने से मना कर दिया, उसके 1-2 दिन बाद उन लोगों ने उन पर हमला किया। असल में बाहर सड़क पे थे, मुझे उस बात का नहीं बताया। आदमी है, नहीं मना कर दिया होगा। भाई जो औरत से क्या बताते हैं, वो बाहर की बात का मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे तो सिर्फ उन्होंने उस टाइम जब वो खून में लथपथ हुए थे तब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें किसने मारा, तो उन्होंने कहा कि बाबर, जमाल, उसके साथ 2 साथी और थे, उन्होंने मुझे मारा है। वो बहुत बुरी तरह से खून में लथपथ हुए थे। मैं चीख रही थी, उन्हें गोद में लिए बैठी थी मैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी जेब में से पैसे निकाले। मैंने उनकी जेब से पैसे निकाल लिए। अच्छा, जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया आप उनको जानते हैं? जी जानते हैं। अच्छा, तो जान पहचान के लोगों ने ही ये पूरा हमला किया है? गली में ही तो रहते हैं, पल्ली वाली गली में हमारे घर के। अच्छा, तो मतलब 40 रुपए ना देने की वजह से उन्होंने आपके पति पर चाकू से वार कर दिया? जी। अब आप क्या चाहते हैं? ना तो वो मेरा गवाही में नाम लिख रहे हैं। क्यों पुलिस वाले क्यों गवाही में आपका नाम नहीं लिख रहे? मुझे नहीं पता, वो मेरा नाम नहीं लिख रहे हैं गवाही में। अच्छा, अगर आपने FIR दर्ज कराई है तो पुलिस क्या आपका आश्वासन दे रही है? मेरी उनसे अभी उन्होंने मेरे घर पे भी नहीं आए हैं पुलिस वाले। मैं इद्दत में बैठी हूँ, मैं नहीं जा सकती घर से बाहर। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप तो देख ही रही हैं। मेरा कोई अपना घर नहीं है। मेरा आदमी सुबह को मंडी जाता था, दिन में फल बेचते थे, रात को आइसक्रीम बेचते थे। परिवार में एक वही थे कमाने वाले? जी मेरे परिवार में 2 वही थे, हम 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी। हमारी परिवार में तो वही कमाते हैं, मैं तो कुछ नहीं करती। आप बताइए, 40 रुपए के लिए उन्होंने क्यों मारा? मेरे बच्चों को अनाथ कर दिया।
आप ये बताइए, कोई अपनी चीज दे के पैसे नहीं लेता? बताइए, आप बताइए। एक एक चीज पे 2-2 रुपए, 1-1 रुपया बचता है। अगर वो ही नहीं बचेगा तो कहाँ से घर का खर्चा चलेगा? दो एक इंसान जो सुबह से शाम तक, शाम से रात तक काम करता है अपने बच्चों के लिए, उस आदमी को जब भी यही था एकदम निकलने के लिए तैयार, तो वो यही कह रहा कि मेरी जेब से पैसे निकाल लें। उसके दिल में ये था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। आप मुझे ये बताएं कि अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम मैम इंसाफ चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। वो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं थे, अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। कौन पालेगा उनके बच्चों का पेट? आप ही सोचो मैम, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस मदद करे हमारी और हमें इंसाफ दिलाए, बस हम ये चाहते हैं मैम। अभी इनका सहारा कौन बनेगा ये बताओ? सिर्फ 40 रुपए के लिए कोई किसी का कत्ल करता है क्या? उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? ऐसे तो हिम्मत और बढ़ेगी उनकी मैम, बहुत हिम्मत बढ़ेगी। आम इंसान जी नहीं पाएगा फिर मैम। घर है इनके बिल्कुल पास में ही घर है था इनका। वो जो आरोपी है वो इसी एरिया में रहते हैं? इसी एरिया में है और घर पास में था उसका, बिल्कुल करीब में घर है। अच्छा, कभी इससे पहले कभी उनका कोई झगड़ा रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कभी कोई और उसके बाप जो है शरीफ आदमी, उनसे अच्छे ताल्लुकात थे, सब कुछ था। मगर ये तो कि पहले अंडे बेचता था, ब्रेड बेचता था ये सर्दियों में, तो जब भी ये करता था कि वो पैसे नहीं देता था खा करके। यही चाहता था वो, एक वो के जैसे क्या कहना चाहिए, गुंडे लोग होते हैं कि अपना लो और अपना नाम बनाओ और अपना वो करो। अब भी उसका ऐसा ही हुआ था, अब भी ऐसे ही कर रहा था वो। अब उसने गुस्से में उसने कहा कि अब मैं दूंगा ही नहीं तुझे उधार, मैं तो दूंगा नहीं भाई, इस बात के मैं तुझे समझूंगा। वो ये बात कह के गए थे एक दिन पहले कि तुझे समझूंगा। तमकीन की मौत के बाद परिवार में गम का माहौल है। तमकीन की बीवी पूरी तरीके से टूट चुकी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके जो दोनों बच्चे हैं वो पूरी तरीके से बेघर हो चुके हैं। उनका परिवार टूट चुका है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि मात्र 40 रुपए के लिए उनके पति को मौत के घाट उतार दिया गया। उनका यह भी कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए और कहीं ना कहीं अब उनको इस बात का भी डर सता रहा है कि जैसे उनके पति को बदमाशों ने चाकू से वार करके लहूलुहान कर दिया और मौत की नींद सुला दिया, कहीं उनको डर है कि उनके साथ भी ये घटना फिर से घटित ना हो जाए, कहीं उनके बच्चों को भी मार ना दिया जाए, कहीं उन पर भी फिर से चाकू से वार ना हो जाए। ये बात उनको अभी तक खा रही है और ये बात उनको अभी तक सता रही है। आप देख सकते हैं कि तमकीन की बीवी किस तरीके से हैरान और परेशान है पति के जाने के बाद। इस पूरे मामले के बाद पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब वहां मौजूद कुछ लोगों ने हमें एक ऑडियो सुनाया। इस ऑडियो को आप सुनिए और देखिए कि बदमाश जो है कैसे फिल्मी अंदाज में तमकीन के मरने की खबर को सुनने पर क्या कुछ कहते हैं। हेलो हेलो, कौन? कौन? जमाल बोल लो। है? जमाल कॉल क्यों काट रहा है? अबे कट गई थी यहाँ, पता कहाँ है तू जमाल? तू सब ढूंढते फिर रहे हैं। अरे मैं तो आया हूँ कहीं। हाँ, कहीं है? तू कहाँ है? तू कहाँ है? मैं तो घर पे हूँ। क्या हुआ, तू मर गया ना मरा हो? कौन? तमकीन तो खत्म हो गया। तू कहाँ है? वो तू उनके पीछे भगा था लड़कों के पीछे भगा था? हाँ, वो बता रहे चौक पर सारे क्या कहते, तू उनके पीछे पीछे भागा है। ना मैं तो निकल गया, मैं तो कहीं आ गया। अच्छा, मर गया ना वो पहले, बता। हाँ, बालू शाही बटवा दिया। हेलो, कौन? जिसने चाकू मारे हैं। किन्ने चाकू मारा? किन्ने मारा? जमाल और मैंने। तू कौन बोल रहा है? जल्दी देखेंगे दिमाग की तो। हाँ, हेलो, मैं कह रहा हूँ क्या चलेगा? मुझे क्या पता, मैं तो घर पे हूँ। तू कब आया वहाँ से? मैं तो आ गया था 5-4 बजे। कौन है? पुलिस काल है घर वालों में, घर में तो किसी को उठाया तो ना? पता नहीं मुझे। चल तो बताइए। ठीक है जी। हाँ, ठीक है, फिर तो किसी को बताना मत, कॉल आई थी। किसी को बताइए मत, कॉल आई थी। ठीक है, ठीक।
बहरहाल अगर इस मामले की बात करूं तो इस मामले में जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि मात्र 40 रुपए के लिए ये पूरा विवाद हुआ है। जी हाँ, 40 रुपए के लिए उन बदमाशों ने तमकीन का पीछा किया और जैसे ही तमकीन अपने घर के पास पहुंचा वैसे ही 2 से 3 बाइक पर 3 से 4 युवक आए। उन्होंने तमकीन पर चाकुओं से कई वार किए, जिसके बाद तमकीन जो है लहूलुहान वहीं जमीन पर गिर गया। और ऐसे में एक युवक आया, तमकीन के घर का दरवाजा खटखटाया और उसने तमकीन की बीवी को बताया कि उसके पति का किसी से झगड़ा हो गया है और वो बाहर लहूलुहान पड़ा है। ऐसे में तमकीन की बीवी जो है घर के बाहर गई और उन्होंने तमकीन को जैसे ही देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तमकीन से पूछने की कोशिश की कि आखिर आपकी ये हालत किसने की है। तो ऐसे में तमकीन लहूलुहान पड़ा था और उसने साफ तौर पर आरोपियों को नाम लिया। उसने 3 आरोपियों को नाम लिया और अपनी बीवी को बताया कि उन्होंने ही उन पर चाकुओं से वार किया है। लेकिन आपको मैं ये जानकारी भी दे दूं, जो तमकीन की पत्नी है उन्होंने हमें ये भी जानकारी दी है कि जब उनके पति लहूलुहान पड़े थे ऐसे में सिर्फ वो एक ही बात कह रहे थे कि उनके जेब में बाकी जितने भी बचे पैसे हैं वो उनसे फौरन ले लें, यानी कि उनकी जेब से सारे पैसे निकाल लें। वो अपनी बीवी को आखिरी वक्त ये बात कहते हुए गए। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सभी लोग जो है सख्ते में आ गए हैं। सभी के दिल में जो है अब किसी न किसी तरीके से डर और भय दोनों भर गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब हम अपने घर के बाहर भी महफूज नहीं हैं। अब इस मामले में जो है पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुड़िया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।